अगला टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ इरिगेशन। हम इरिगेशन इंजीनियरिंग का चैप्टर 1 कर रहे हैं। चैप्टर 1 में मेजर बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन क्या होता है इसको हम देख लिए थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन था चैप्टर 1 में मैंने 4 या 5 क्वेश्चन आपको लिखवाए थे कि इन सवालों के जवाब आपको मिलेगा। तो पहला आपका था मेजर बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन, जिसको मैंने पहले ही कवर कर लिया है। अब है ड्रॉबैक्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन करने से क्या नुकसान होते हैं, इरिगेशन करने से क्या नुकसान है, इरिगेशन के क्या नुकसान है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला नुकसान नंबर 1 है वाटर लॉगिंग। ये वाटर लॉगिंग क्या होता है, देखो ये आपको पता है इल्ड और सप्लाइड वाटर के बीच एक ग्राफ होता है। ये है आपका सप्लाइड वाटर, सप्लाइड वाटर, और ये जो वर्टिकली है ये क्या है आपका इल्ड है। क्या है, इल्ड है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, वाटर लॉगिंग यहाँ पास क्या होता है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मतलब समझिए ये जो मॉइस्चर कंटेंट है ना, इस मॉइस्चर कंटेंट पर जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, इस मॉइस्चर कंटेंट पर जो पॉइंट नंबर 1 पर जो मॉइस्चर कंटेंट है, इस पे जो इल्ड होती है ना वो मैक्सिमम इल्ड होती है। क्या होती है, मैक्सिमम इल्ड होती है, मैक्सिमम इल्ड। ये मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट है, ये क्या है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोले या फिर इसको बोल सकते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर या मैक्सिमम ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट पर जो इल्ड होती है वो मैक्सिमम इल्ड होती है। लेकिन क्या है कि आपने सोचा कि ये जो पानी आपको मिल रहा है कैनाल के थ्रू, ये गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट होगा तो बहुत ही सस्ता फ्री फोकट का पानी मिल रहा है, तो फसल को आप बहुत ज़्यादा पानी देने लग गए। आपने सोचा फ्री फोकट का पानी है तो चलो बहुत ज़्यादा पानी देते हैं फसल को। तो होगा क्या कि आपने पानी की रिक्वायरमेंट इतनी थी फसल को केवल यहाँ से यहाँ तक की, और आपने क्या किया, पानी को इस लेवल से बढ़ा के यहाँ तक ले गए। मतलब आपने इतना पानी दे दिया फसल को, इतना पानी दे दिया। तो जब आपने फसल को इतना पानी दिया तो जो फसल की इल्ड है ना इतनी हो गई, इतनी हो गई। मतलब फसल की इल्ड क्या हो गई, कम हो गई। आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, तो बहुत ज़्यादा पानी देने से जो पैदावार होगी फसल की कम होगी। आपने प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखना, एक लिमिट होता है, एक अमाउंट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। वो मॉइस्चर कंटेंट जिस पर इल्ड मैक्सिमम होती है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और इस मॉइस्चर कंटेंट पर पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम होती है। आपने क्या किया कि पानी की मात्रा बढ़ा दी। जब बहुत ज़्यादा पानी, मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ज़्यादा वाटर आप सप्लाई करते हैं क्रॉप्स में, तो क्या होगा, इल्ड डिक्रीज होगी। तो आपको लिखना क्या है इस पर्टिकुलर वाटर लॉगिंग में, इफ वाटर लॉगिंग इज मोर देन, मतलब यदि ऐसे लिख लीजिए कि यदि आप पानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ज़्यादा सप्लाई करते हैं किसमें, क्रॉप्स में, तो इल्ड क्या होती है, डिक्रीज। यदि वाटर OMC मतलब क्या हुआ, OMC का मतलब होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। यदि वाटर OMC से ज़्यादा, यदि पानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ज़्यादा क्रॉप्स को दिया जाता है, क्रॉप्स को दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है, तो इल्ड क्या होगी, इल्ड डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, यानी फसल की पैदावार क्या होगी, कम होगी। तो ज़्यादा पानी देने से क्या होता है, इल्ड क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। समझ में आ रही बात, आपको ग्राफ से ही पता चल रहा है। मान लीजिए आप इतना पानी आपको देना चाहिए, आपने इतना पानी दिया, तो जो पैदावार होगी कुछ इतना होगी, मतलब पहले वाले से तो कम है ना, इतना पैदावार कम हो रही है। अगला है इरिगेटेड एरिया। देखो इरिगेटेड एरिया होगा जहाँ पानी आप सिंचाई करेंगे तो वहाँ की ज़मीन क्या होगी, ज़मीन क्या होगी, गीली होगी।
तो ज़मीन गीली होगी तो क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट हाई होगा, मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, हाई होगा। और मॉइस्चर कंटेंट हाई होगा तो क्या होगा, वहाँ कीड़े होंगे, सांप होंगे, मच्छर डेवलप होंगे, है ना। ये सब क्या होंगे, डेवलप होंगे। जहाँ पानी ज़्यादा रहता है, मॉइस्चर कंटेंट जिस फॉइल का ज़्यादा होता है, ज़मीन गीली रहने से जो फॉइल का मॉइस्चर कंटेंट है क्या होगा, हाई होगा। फॉइल का मॉइस्चर कंटेंट हाई होगा तो वहाँ तरह तरह के कीड़े मकोड़े, सांप मच्छर ये सब डेवलप होंगे। इससे क्या होगा, मच्छर डेवलप होंगे तो मलेरिया होगी, क्या होगी, मलेरिया होगी, डेंगू होगा। ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ध्यान में रखना है कि जहाँ आप सिंचाई कर रहे हैं तो घर के आसपास ज़्यादा पानी ना भरा रहे। ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो ऐसा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगला है नाइट्रेट। नाइट्रेट ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, समझते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए, ये है आपका ग्राउंड सरफेस का, मैंने आपको दो साइन बताया था। ये जो वाला साइन होता है ये होता है ग्राउंड सरफेस का, इसका होता है ग्राउंड सरफेस का। और ये जो साइन होता है ये होता है वाटर टेबल का। किसका होता है, वाटर टेबल का, ठीक है। अब क्या है कि इस ग्राउंड सरफेस में बहुत सारे पौधे आपने लगा रखे हैं, बहुत सारे पौधे आपने लगा रखे हैं जो बहुत ही सुंदर हरे भरे हैं। तो ये पौधे हरे भरे तो हैं, इनको क्या चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, इनको चाहिए होता है वाटर। क्या चाहिए होता है, वाटर। और क्या चाहिए होता है, फर्टिलाइजर। क्या चाहिए होता है, फर्टिलाइजर। और क्या चाहिए, सनलाइट। और क्या चाहिए, CO2। पौधों की ग्रोथ के लिए ये चीज़ें चाहिए, वाटर चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, सनलाइट चाहिए, CO2 चाहिए। तो इसको क्या है, सरफेस में अपने मतलब ज़मीन के ऊपर ही क्या क्या मिल जाएगा, एक तो सनलाइट मिल जाएगी सूर्य से, CO2 मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर डाल देंगे। फर्टिलाइजर में आपने देखा है कि यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, है ना, यूरिया DAP डालते हैं। इसमें क्या होता है, NPK, ये मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, क्या मतलब पोटेशियम। यूरिया DAP जो फर्टिलाइजर के रूप में आप डालते हैं उसमें क्या क्या होता है, यदि पता होगा ना आपको। देखो, आपको तो पता है कि जो फसल होती है उसमें फर्टिलाइजर का यूज करते हैं ग्रोथ के लिए। तो क्या क्या रहता है फर्टिलाइजर, आप यूरिया DAP डालोगे तो उसमें नाइट्रोजन रहता है, पोटेशियम रहता है, और क्या रहता है, फास्फोरस रहता है। ठीक है, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर पोटेशियम, P फॉर फास्फोरस, K फॉर, ठीक है। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस रहता है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने पानी दिया फसल को, आपने फसल को पानी दिया, यहाँ पानी ये भरा हुआ है, ठीक है। ये पानी क्या होगा, इनफिल्टर होगा। ये पानी क्या होगा, इनफिल्टर होगा। मतलब इनफिल्टर्ड होने का मतलब क्या होता है, देखो, इनफिल्टर्ड होने का मतलब ज़मीन की सतह से नीचे जाएगा, ज़मीन की सतह से, मतलब सतह से ज़मीन के अंदर एंट्री मारेगा। जब पानी सतह से ज़मीन के अंदर एंट्री मारता है तो उसे इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो जो जो आपके क्रॉप्स है, इनके रूट है जो रेड कलर में दिखा रहा हूँ, इन रूट में क्या होगा, पानी चला जाएगा। क्या होगा, पानी चला जाएगा। और आपने क्या किया है, आपने क्या किया है कि फर्टिलाइज़र भी डाल रखे हैं आप। पानी देने के बाद खाद भी डालते हैं, फर्टिलाइज़र आप डालेंगे तो फर्टिलाइज़र में क्या है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। तो पानी के साथ घुलकर ये भी आ जाएगा, पानी के साथ घुलकर ये भी आ जाएगा। और नीचे यहाँ कहीं वाटर टेबल होता है, नीचे यहाँ क्या होता है, वाटर टेबल। वाटर टेबल में आकर वो जो नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रेट है, पानी के साथ आकर मिल जाएगा। देखो, आपने जो भी फर्टिलाइजर डाला था सरफेस में तो उसमें नाइट्रेट भी था, तो नाइट्रेट पानी में घुल गया। जब पानी इनफिल्टर हुआ, ज़मीन के अंदर एंट्री मारा, तो वो भी एंट्री मार लिया। अब नीचे आके वाटर टेबल में मिल गया। क्या हुआ, वाटर टेबल में आके मिल गया, ठीक है। और आपने यहाँ बोरवेल करा रखा है, आपने यहाँ बोरवेल करा रखा है। ये क्या है, आपका बोरवेल है। बोरवेल तो कराएंगे ही पानी पीने के लिए। तो जो बोरवेल में पानी आएगा उसमें भी नाइट्रेट मिला रहेगा, क्योंकि वाटर टेबल तो वही है ना। तो इससे जो पानी लेंगे आप बोरवेल से, इस बोरवेल से जो पानी आया है आपको पीने के लिए, इसमें तो पानी के साथ क्या होगा, इस पानी में क्या होगा, नाइट्रेट भी होगा, जो आपको आंखों से नहीं दिखने वाला है।
तो इस नाइट्रेट से क्या प्रॉब्लम होती है? आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में ये सब चीज़ पढ़ाई गई है कि यदि नाइट्रेट की लिमिट 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, पहली बात तो ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट की लिमिट 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, परमिसिबल लिमिट है। यदि इससे ज़्यादा है तो एक प्रॉब्लम हो जाती है, एक बीमारी होती है ब्लू बेबी डिफीज। क्या होता है? ब्लू बेबी डिफीज। तो नाइट्रेट से में क्या प्रॉब्लम होती है? देखो, हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या नुकसान होते हैं इरिगेशन से। तो हुआ क्या कि हमने इस फसल को, ये जो क्रॉप्स हैं, इन क्रॉप्स को मैंने पानी दिया। पानी देने के बाद ये जो रेड रेड कलर में मैंने क्या दे दिया, इनको फर्टिलाइजर दे दिया, और उस फर्टिलाइजर में नाइट्रेट था। तो पानी जमीन के अंदर घुस रहा था, तो बोला भैया मैं भी घुस जाता हूँ, क्योंकि वो घुल गया पानी के साथ, तो वो भी घुस जाएगा जमीन के अंदर। क्या हो? घुस जाएगा, एंट्री मार देगा जमीन के अंदर। जब एंट्री मार देगा तो यहाँ वाटर टेबल भी है ना जमीन के अंदर, वहाँ जाके मिल गया। और अब वाटर टेबल आपने बोरवेल करा रखा है, और उस बोरवेल में जो पानी आएगा उसमें भी नाइट्रेट मिला रहेगा, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है? ब्लू बेबी डिफीज। तो मेन कहने का मतलब ये है कि नाइट्रेट से क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब इरिगेशन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम भी होती है। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रख लेना, वाटर लॉगिंग, इरिगेटेड एरिया और नाइट्रेट। ठीक है।